हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन अनूप क्लासेस। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स, साइंस और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो कि आपके बेसिक बेसिक एजुकेशन के लिए जरूरी हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपके 11th 12th का सब्जेक्ट नॉलेज प्लस प्लस आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी, नीट, इन सब के यहाँ पर लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सीखना शुरू करें। बाकी और भी स्टूडेंट्स जो भी नीडेड हो उनको आप भेज दीजिए। हम लोग अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एंगल होता है, एंगल को हम मेजर करने की दो यूनिट्स होती है, एक रेडियन होता है और दूसरा डिग्री होता है। तो डिग्री और रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें हमने सीखी थी और उसके ऊपर एक्सरसाइजेस भी कर लिया था। हम लोग जो फर्स्ट 2 चैप्टर से वो फिनिश कर चुके हैं। अभी हम थर्ड चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। तो अर्लियर क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ते थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन की गई है। और बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करती है। ये ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे, उनको एज अ फंक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर एक रियल वैल्यू या जो भी हम जिस भी डोमेन के ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई ना कोई वैल्यू देता है। तो दैट विल बी ट्रीट एज लाइक अ फंक्शन। ओके, तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो हमारा जो मेन फंडामेंटल था रेडियन यूनिट को पढ़ने का, वो यही था कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सटेंड कर सके किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ओके, तो आइए बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्विच करेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और उसकी स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने फर्दर मैथमेटिक्स के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना रखे हैं, दैट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। वी नो दैट कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो ऐसे बनता है ना। और यहाँ पर हम ये 90 डिग्री है। एक चीज हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के में जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हमें पता है। और जो एंगल, कोई भी एंगल, जैसे हमने यहाँ पर सी को थीटा एंगल ले लिया है, तो उसके सामने की जो साइड होती है उसको उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। वी नो दैट इज परपेंडिकुलर। और यहाँ पर क्या होता है, दैट इज योर बेस वेयर द एंगल इज। ठीक, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करके हम पढ़े हैं पहले से। पता है कि अगर हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते तो हमारे पास क्या होते थे, दिस इज योर साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ओके, एंड देन वी नो दैट कि हमारे पास जो cos थीटा होता है that is equals to base upon hypotenuse, it means BC upon AC। एंड जो आपका tan थीटा होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, that is equal to perpendicular upon base, it means AB upon BC। इसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम cot थीटा की बात करें that is equals to base upon perpendicular, it means BC upon AP। and if you are talking about sec theta, तो दैट विल बी व्हाट, ये होता है तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज का मतलब AC अपॉन बेस मतलब BC। ओके, एंड देन cosec थीटा। cosec थीटा तुम्हारे पास होता है दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब AC अपॉन AB। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़े थे। अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास, और एक चीज और भी देखा था कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एंगल हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो एक्यूट एंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं वो 90 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो एक्यूट एंगल ही होगा।
तो हियर जो थीटा यहाँ पर हम ले रहे थे दैट इज योर लेस देन 90 डिग्री एंड इज ग्रेटर देन 0, इनके बीच में होता था, वो एक्यूट एंगल हमारे पास होता था, उनके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर दिए। अब हम फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि हम हर एक थीटा के लिए हम वैल्यूज लिख पा रहे हैं, है ना, एज अ फंक्शन। ओके, तो आइए जरा इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, यूनिट सर्कल, और जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे। यूनिट सर्कल का मतलब है कि जिसका रेडियस 1 है ना, वी टेक आर यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है। ओके, तो हमने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इस सर्कल को सेंटर इसका ओरिजिन ले लिया है, उसकी रेडियस 1, हमने एक सर्कल बना रखा है यहाँ पे। अब इस सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने a, b ले लिया। आई एम टेकिंग दिस a, ठीक, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन सर्किल एनीवेयर, एक जनरल पॉइंट हमने लिया है दैट इज योर P, अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑन अ यूनिट सर्कल। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट के तक हमको पहुंचना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, तो वी कैन जस्ट सी कि हमको हमको जो है परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें यहाँ पर हम ऑन एक्स एक्सिस, वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, let's just draw here. हमने मान लो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, दिस इज P to M, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो ये लेंथ हो जाएगी PM, ये कितनी हो जाएगी, P हो जाएगी, और यू नो दैट दिस, ये A हो जाएगी OM, है ना, तो ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है B। क्लियर, तो यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अब हमारे पास, है ना, तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। वो क्या कहती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अदर रूट साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ओके, अब लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना चाहें तो ए बराबर हमारे पास कॉस थीटा निकलेगा और b इक्वल टू साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, तो वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस ट्रायंगल, if I'm just saying कि here we can say if I'm just taking this theta, या ये एंगल हमने जो है, ये वाला एंगल हमने x ले लिया, दिस इज एंगल इज x। ओके, तो ये एंगल अगर s है तो इसके सामने की साइड क्या है, b, दैट इज योर परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर एंगल है वो हमारे पास x, वो हमारे पास a है ना, दिस इज योर बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये हम यूनिट सर्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इन इन ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल OMP अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम साइन ऑफ x की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस तो परपेंडिकुलर दैट इज योर PM, वो है b डिवाइडेड बाय 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया, साइन x, और सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द cos x हो जाएगा बेस दैट इज a अपॉन 1, a इक्वल टू cos x आ गया और b इक्वल टू साइन x आ गया, है ना। और क्लियरली हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इज जस्ट इक्वल टू 1। तो सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है वो रोटेट हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है इसका 360 डिग्री तक, दैट इज मूव अलोंग द 360 डिग्री, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, ये 90 बनाएगा, फिर 90 के बाद ये पाई बनाएगा, और पाई से ये 3π/2, और फिर ये 2π, होल एंगल मतलब 1 रेवोल्यूशन। तो ये पॉइंट रिवॉल्व करेगा, और पॉइंट रिवॉल्व करेगा तो साइन की वैल्यूज रिवॉल्व करेंगी, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, cos x को, और और जो हमारे पास ऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, sin x को। इट मींस एंगल है, एंगल के अलोंग
है ना, हमको रेशियोज की वैल्यूज मिल रही है, एंगल बदल रहा है। अब एंगल हमारे पास 0 टू 2 पाई तक का हमारे पास मूव करेगा, है ना। तो अभी तक हम यहाँ जब राइट एंगल एंगल लेके चल रहे थे तो वहां पर हम रजिस्ट थे कि हमारे पास जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है। बट हम जब इसको यूनिट सर्कल के ऊपर देखा तो ये ट्रायंगल, इसमें जो वैल्यूज है रेशियोज की, वो हमारे पास 0 टू 2 पाई तक की चेंज हो रही है, और कुछ रिपीट भी कर रही हैं, कुछ सेम हो जा रही हैं, कुछ इस तरीके से वैल्यूज। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सेस कोई लाइन खींचेंगे तो वहां पर वाई हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो वो दोनों पॉइंट पे वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। वाई वाई का मतलब, वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट का मतलब है साइन एक्स की वैल्यू, और एब्सिसा का मतलब है दैट इज योर कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक। तो ये चीजें हमारे पास आने लगेंगी। तो हम यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखने चाहें, दिस इज योर, आई एम जस्ट राइटिंग योर ए, if I'm just writing this is your B, this I'm taking this point as C and this is your D। अगर इनके कोऑर्डिनेट लिखे तो यू नो दैट कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, क्योंकि तो यूनिट सर्कल है। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई तो हमेशा 0 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास 0, 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1, और यहाँ पर हमारे पास 0, तो ये ए बी सी डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स क्या होगा, अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट पे अगर कोई बात करें तो वहां पर एक्स तो 0 ही होगा। एक्स 0 होगा, इसका मतलब है जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एक्सिसा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस है ना। और ऑर्डिनेट को किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे पास साइन एक्स, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बी पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट का मतलब है बी मूव्ड 90 डिग्री, क्योंकि ये तो पूरा एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमने मूव किया, तो साइन 90 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और कॉस 90 की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जब हमने पाई मूव कर लिया, 180 डिग्री मूव कर लिया, तो सी पॉइंट पे आने का मतलब है हम 180 डिग्री मूव कर चुके हैं। 180 डिग्री मूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है जब यहाँ पर हम आएंगे सी पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास 180 डिग्री, तो हम जब कॉस 180 की बात करेंगे तो -1 वैल्यू हो जाएगी, फिर साइन 180 की बात करेंगे तो 0, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम एक लगाते थे फार्मूला, दैट इज योर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन, है ना। तो एक हम अगर यहाँ पर फार्मूला यूज करें, इफ दिस इज आई एम राइटिंग हियर एंगल इज जस्ट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन, तो हम एक चीज अगर देखें कि कितना आर्क लेंथ यहाँ पर मूव होगा, when you move your x एंगल, अगर x एंगल मूव करते हो तो आर्क पे कितनी आएगी, तो x एंगल इज है, यहाँ पर एंगल को रेडियन में लेना है, ठीक है, क्योंकि रेडियन में ही हम सर्कुलर एंगल्स की बात कर पाते हैं, वहां पर आर्क और रेडियस का रेशियो निकालना होता है। तो आर्क हमारे पास अगर हम एपी की बात करें, एपी आर्क कितना आएगा, और रेडियस है यहाँ पर 1, तो दिस एपी आर्क इज जस्ट इक्वल टू एक्स यूनिट, है ना। तो जितना एंगल बनेगा इन रेडियन, उतना ही तुम्हारे पास क्या बनेगा, आर्क मूव होगी, मतलब जितना एंगल मूव होगा उतना ही आर्क लेंथ मूव होगी, क्योंकि हम यूनिट सर्कल के ऊपर है। ओके, तो दिस थिंग वी हैव डन, मतलब हमें ये चीज समझ में आ गई कि अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको लैंग्वेज में आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वी हैव जस्ट डन विथ इट, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा। तो लेट अस consider a unit circle with center at origin। समझ गए, एक यूनिट सर्कल लेना है जिसका सेंटर ओरिजिन है ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
Let P be a point. It is any general point on a circle. सर्कल के ऊपर कोई हमने पॉइंट दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया P A comma B. Okay, P any point on the circle. With angle AOP. हमने जो एंगल लिया है, दिस इज योर AOP, दैट इज योर एक्स रेडियन. यहाँ पर यूनिट रेडियन है एंगल, ध्यान रखिएगा. तो यू कैन सिमिलरली यू कैन से कि जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो कैसे आएगी, हमने देखा क्या आएगी, एक्स आएगी. तो यू कैन से लेंथ ऑफ आर्क AP is just equal to x, है ना, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं. ओके, दैट विल बी x. क्लियर? ओके, सो लेट्स बी डिफाइन क्या होगा ही, क्योंकि हमारे पास cos x डिफाइन करते हैं. तो लेट्स बी डिफाइन जो cos x है, दैट विल बी योर x, दैट विल बी इक्वल टू a मतलब एब्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट, एंड जो sin x है that is equals to b. So since you can say, since triangle OMP is a right angle, you can use your Pythagoras theorem. Right angle triangle. So we have, क्या लगाएंगे हमारे पास फॉर्मूला, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर. सिस्टमेटिक थोड़ा सा हम आपको लिख दे रहे हैं, बाकी तो आप समझ गए हैं चीजों को. तो आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, ताकि हमारे पास आप जब पढ़े चीजों को रिकॉल करें तो आपके पास नोट हो. OM स्क्वायर एंड MP स्क्वायर, दिस वन, OM इज दिस A and MP is B, is just equal to 1, है ना. तो यू कैन से दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1. इट मीन दैट कि कोई भी पॉइंट लेंगे इस यूनिट सर्कल के ऊपर, उसका स्क्वायर करके अगर हम और यू नो दैट कि हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो यही होता है ना, इफ आई एम जस्ट राइटिंग योर एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो होता था. दिस इक्वेशन ऑफ अ यूनिट सर्कल विद द सेंटर ऑरिजिन, है ना. तो उस पर कोई भी पॉइंट होगा तो सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. चलिए, तो दस यू कैन से, thus for every point on the unit circle, we have, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे पास है, that is what, a square plus b square is equals to 1, and that implies क्या, a बराबर क्या था, cos, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x. तो एंगल कुछ भी हो, हमारे पास जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती थी ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हमेशा होल्ड करेगी, है ना. तो यू कैन से दिस इज योर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज जस्ट इक्वल टू 1. क्लियर? तो एक रेवोल्यूशन जब हम पूरा करते हैं तो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री. 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियंस. ओके, तो यू कैन से हियर, कैन राइट हियर, since one complete revolution, subtend an angle of 2 pi radian at the center,
of the circle. So similarly, angle AOB, you can see here this angle one quadrant के अंदर AOB is just equal to 90 degree. So this is equal to pi by 2. ओके, नेक्स्ट है अगर हम एंगल AOC की बात करेंगे तो दैट विल बी पाई, मतलब 180 डिग्री. AOC is equals to pi radian and angle AOD is just equal to 3 pi by. तो एक नोट करके या रिमार्क लिख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एंगल मल्टीपल है किसका, पाई बाई 2 का, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल, है ना. क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर पाई बाई 2 90 डिग्री में डिवाइडेड है. ठीक है, तो यू कैन से ऑल द एंगल्स, all angles which are integral multiple of pi by 2 are called quadrantal angles. तो द कोऑर्डिनेट्स, अगर हम बात करें ABCD की, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABC है ना, डी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, वो याद आते थे आर, अभी हमने लिखे थे है ना, रिस्पेक्टिवली 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड दिस इज 0, -. तो अब इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें या साइन कॉस की हम अगर बात करें, तो देयरफॉर the for the quadrant we have cos 0 degree is just equal to 1. डिग्री लिखो चाहे रेडियन लिखो, 0 0 ही रहेगा, तो एब्सिसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को. इसी तरीके से अगर हम साइन 0 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0. अगर हम कॉस पाई बाई 2 की बात करेंगे, क्योंकि बी पे हमारे पास एंगल कितना हो जाता है, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा तो हमारे पास 0. और इफ हम जस्ट साइन पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1. इसी तरीके से कॉस पाई की वैल्यू की हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू -1. और अगर हम साइन पाई की वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, फिर हमारे पास आता है 3 पाई बाई 2, तो यू कैन जस्ट से हियर cos 3 pi by 2 is just equal to 0, and this is your sin 3 pi by 2 is just equal to -1. And similarly cos of 2 pi is just equal to 1, and this is sin of 2 pi is just equal to 0. तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अब वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है. हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 and 0, एंड 2 पाई पे हमारे पास फर्दर cos की वैल्यू 1 एंड sin की 2 पाई की वैल्यू 0. इसका मतलब आफ्टर 2 पाई, मतलब 2 पाई इज द पीरियड, वी कैन टेक
टू पाई एज अ पीरियड, ठीक है। तो एक कंप्लीट एवोल्यूशन होने के बाद हमारी वैल्यूज एज एंगल फिर से रिपीट होने लगती है, सेम वैल्यू। तो एंगल हम कितना भी इंक्रीज करते जाए, हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और रिपीट करती रहेगी। यू कैन से हेयर क्लियरली, यू कैन सी कि हमारे पास जो एंगल्स है, ठीक है। तो हमारे पास हम देख रहे थे कि पहले तो हम 0 से 90 के बीच में कोई एंगल होता था, अभी हम 2 पाई तक का पहुंच गए, और फिर उससे बड़े एंगल्स को हम फिर से रिपीट करने लगेंगे। तो यू कैन जस्ट से हियर नाउ if we take if we take one complete revolution, तो कितना एंगल फॉर्म होता है? 2 पाई from the point from the point P. Okay, we again come back to same point, ठीक है। तो thus we also observe that if x increases या फिर डिक्रीज करते हैं by 2 पाई, तो वैल्यू रिमेन द सेम। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, the values of sine and cosine remain the same, do not change। ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज नहीं होती। तो 10 यू कैन से कि अगर हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ 2n पाई प्लस ऑफ एक्स, इट मीन्स 2n पाई का मतलब है 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करते और उसको हम x में ऐड करते हैं, तो वी फॉर्म अनदर एंगल एंड दैट विल गिव्स द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, sin x। जो x पे जो वैल्यू थी वहीं पर उस एंगल पे भी होगी, तो इट विल बी इक्वल टू sin x where n is any integer। Similarly if we talk about the cos x, तो ये भी होता है cos 2n पाई plus of x is just equal to cos of x, ठीक, where n is an integer। Got it? तो फर्दर अगर हम देखें, we'll talk about this further if this talk about sin of x is equals to 0, ठीक है। तो if x is equals to, ये 0 कब होता है? जब x बराबर 0 हो, या फिर प्लस माइनस पाई हो, है ना, या प्लस माइनस 2 पाई हो, है ना, प्लस माइनस 3 पाई हो, इन सब पे हमारे पास जो साइन होता है वो 0 वैल्यू देता है। इट मीन्स पाई के मल्टीपल, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स अगर है तो वो हमारे पास क्या दे देते हैं? 0 दे देते हैं, किसके? साइन की वैल्यू। तो व्हेन यू कैन से व्हेन दिस x is an integral multiple of
of 5, and this cos of x is just equal to 0 if x is equal to प्लस माइनस पाई बाई टू, है ना। पाई बाई टू के मल्टीपल्स आप लेने, प्लस माइनस पाई, वो भी ऑड मल्टीपल्स, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, एंड सो यू कैन सी। तो कॉस हमारे पास कहाँ पर जीरो होता है, जब पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, देन cos x will be 0. So you can say this cos x when it is का मतलब जीरो होना, when it is when x is an odd multiple of pi by 2. Thus you can see the sine of x is just equal to 0 implies, है ना, x is equals to n पाई। ठीक, अगर हमारे पास मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है पाई के, तो उस केस में साइन एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो एन पाई, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स बराबर क्या होगा, एन पाई, या एन पाई कोई भी, मतलब 2 3 4 5 6 पाई 7 पाई, या 0, एन बराबर अगर 0 ले लेते हो तो उसपे सभी, उसपे हमारे पास साइन एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो वेरी इक्वल से एन इज एनी इंटीजर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं cos x इज इक्वल टू 0 की, तो हमने देखा था क्या था, ऑड मल्टीपल, when x is just equal to 2n plus 1 pi by 2. So where you can say any, okay। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस इजीली। तो ये तो साइन और कॉस की, अब साइन कॉस हमारे पास पता चल गया, तो उसकी मदद से वी कैन डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल। और वो कैसे, तो कैसे डिफाइन कर लेते हैं। तो नाउ डिफाइन now define other trigonometric sin and cosine function। तो cosec x is, you know that cosec x equals to होता था 1 upon sin x, तो यहाँ पर भी होगा, बस प्रोवाइडेड x should not equals to n पाई, क्योंकि n पाई पे हमारे पास साइन क्या था, 0 था। ठीक, तो वो हमें नहीं लेना है, इसके अलावा कुछ भी x हो सकता है, वेयर n is any integer। Similarly we can define this sec x is just equal to 1 upon क्या होता था, cos x, हाँ ना। हमें वो x नहीं लेना है जिसपे कॉस्ट 0 होता हो, तो वी कैन नॉट टेक x equals to odd multiple of pi by 2, so we can just say 2n plus 1, and that is odd multiple।
then you can just take tan x, and tan x is defined as sin x upon cos x। इसमें भी वही x नहीं लेना है जिसपे cos 0 होता हो, तो cos 2n + 1 पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है, तो वो नहीं रख सकते क्योंकि अपॉन में 0 या डिविजिबिलिटी बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। cot x डिफाइन होता है cos x अपॉन sin x, तो यहाँ पर sin x पे 0 होता है n पाई, तो n पाई हमें नहीं लेना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव डन, हमने डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो वी नो दैट कि फॉर ऑल, since for all real x, कोई भी रियल नंबर ले लो, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इंप्लाई करता है 1 प्लस जो अदर हमारे पास टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर x is just equal to sec square x, and we have this 1 plus cot square x is equals to cosec square। तो ये जो हमारे पास ये आइडेंटिटी थी फर्स्ट वन, इससे हम ये दूसरी भी प्राप्त कर सकते हैं और तीसरी भी प्राप्त करते हैं बाय डिवाइडिंग योर cos स्क्वायर x एंड योर sin स्क्वायर x। पहले आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आइडेंटिटी, जो सेकंड वाली आइडेंटिटी वो आ जाएगी, और जब हम sin स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो थर्ड वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है चीजों को। तो हम अब हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें पता है वैसे वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होती थी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर, वही वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी होती है, तो कोई डिफर नहीं है बहुत ज्यादा। बट उन सारी वैल्यूज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ताकि चीजें हमारे माइंड में रहें। तो लेट अस राइट हियर, टेबल एकदम नहीं ले लिया। टेबल है, बस एक सेकंड रुकिए, हम जरा टेबल यहाँ इंसर्ट करा ले ताकि उसमें हम कुछ वैल्यूज लिख दें जो आपको ध्यान रखना। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन है, तुम्हारे पास साइन है और कॉस है यहाँ पर, और टेन है। ये तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम कुछ एंगल्स लिख रहे हैं, उनके वैल्यूज एंगल के ऊपर 0 डिग्री या 0 रेडियन आप बोलो, पाई/6, पाई/6 एंड पाई/4, पाई/4 एंगल है, पाई/3 है एंड पाई/2 है, मतलब 90 डिग्री, एंड देन पाई एंड दिस 3 पाई/2 एंड दिस 2 पाई, है ना। तो यहाँ तक के हमने 0 पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हम वहां पर डिग्री में पढ़ते थे, यहाँ पर एज ए रेडियन हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो वी नो दैट कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऑलरेडी वी हैव डन, और पाई/2 पाई/6 पे हाफ होती है, और पाई/4 पे 1/। एक चीज यहाँ पर आपको जो लेकर चलना है, अब हम एंगल्स को रेडियन में पढ़ेंगे पाई/, के टर्म्स में, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी अगर हमें एंगल लिखने की जरूरत पड़े तो वी विल राइट इन रेडियन। और पाई/3 पे √3/2 होता है, और पाई/2 पे 1 होता है, पाई अभी देखा, पाई पे 0, 3 पाई/2 पे -1 और ये फिर 0।
सो दिस कॉस का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0 पे 1 अभी हमने देखा था, ये 3/2 और ये 1/√2 और ये तुम्हारे पास 1/2, ये हमारे पास 0 हो जाता है, ये माइनस का 1 एंड दैट इज अगेन 0 एंड दैट इज प्लस। एंड टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो इनको आपस में डिवाइड करते हो 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कैन से नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिविजिबिलिटी तो डिफाइन ही होती 0। समटाइम इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड सिस्टम में ये इन्फिनिटी सिंबल है और दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनके कुछ वैल्यूज गिवन है, और बाकी अगर हमें साइन कॉस और टेन पता है और हमें कॉस सेक सेक और कॉट लिखना है तो इनके रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमें कॉस लिखना है, मतलब कॉस कॉसेक एक्स लिखना है, सपोज यू वांट ट्राई टू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो सिंपली हमें साइन का पता है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, अगर हम सेक की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, अगर हम कॉट की बात करें तो ये होता है तुम्हारे पास 1 अपॉन टेन ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज भी, तो ये वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए, मतलब आप इस लेवल पे आ चुके हैं, आपने हाई स्कूल पे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है ना, तो वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सटेंड किए, तो अब हमारे पास जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि अगर हम 10 की बात करें तो 10 हमारे पास जो जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं उन पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डोमेन के पार्ट नहीं है। इसके अलावा और सारे डोमेन के पार्ट होंगे जिस पे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा और बात करेंगे डोमेन्स कोडोमेन को लेकर। बाकी अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, बट अब हम एबिलिटी है हमारी कि हम बड़े एंगल्स के ऊपर भी हम वैल्यूज को डिफाइन कर पाते हैं, और हम अब फंक्शन के तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके, वहां पर हम केवल रेशियो तक ही रिस्ट्रिक्ट थे और एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, तो आप एक नोट्स में लिख भी लीजिएगा, बाकी टेक्स्ट बुक में आपके है ये नोट्स। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप चीजों को सीखते रहिए। अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी या शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये डिटेलिंग के साथ इस पेपर को, इस मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूँ, इसलिए हम हर एक चीज को लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। हमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इन लेक्चर्स को पढ़ लें, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप उससे बता सके और भी लोगों को बता सके चीजों को, और अपने एप्लीकेशन में मैथमेटिक्स को यूज कर पाए, इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छे से समझ के यूज कर पाए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।